हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 60 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है। आज 3% की बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिली है और साथ साथ में आज इनके क्वार्टर 3 के नतीजे भी आए हैं और नतीजे मेरे हिसाब से अच्छे हैं, क्योंकि पिछले कई क्वार्टर से ये वो कंपनी है जो लगातार लॉस दिखा रही थी। इस बार इन्होंने भैया प्रॉफिट दिखाया है लंबे अरसे के बाद, तो उसी के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 60 रुपए से भी कम कीमत का शेयर, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 3% का ग्रोथ है। अब देखिए, तेजी आई थी और 63 रुपीज तक पहुंचा, वापस ये 57 तक आ गया, वापस तेजी देखने को मिली, वापस अब भागने की कोशिश कर रहा है ये शेयर। एक साल में अगर देखा जाए तो तेजी और गिरावट दोनों बराबर देखने को मिली है। 66% का ग्रोथ जरूर है यहाँ पर, लेकिन 35 रुपए से बढ़िया तेजी बनी, 77 तक गया था ये शेयर। बाद में नतीजे खराब आए, शेयर टूट के ऐसा बिखरा के 50 पे आ गया। फिर तेजी आपको देखने को मिली, 76 तक गया, वापस टूट के नीचे आ गया। अब वापस देखो, नतीजे अच्छे आए हैं। पहले अगर हम 3 साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो जब भी यहां पर गिरावट आई थी उसमें ज्यादातर वजह यही थी कि क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके सामने आए और शेयर टूट गया। यहां पर जब तेजी बनी थी, इनके नतीजे आए, टूट गया, तेजी बनी, टूट गया, तेजी बनी, नतीजे आए, टूट गया। ये तो हर बार यही चीज देखने को मिली, लेकिन अब नतीजे भैया अच्छे आए हैं। उसी के बारे में बात करेंगे। यहां पर अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं आज के दिन में। 5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम्स है, बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर ट्रेड हुए हैं आज के दिन। लार्ज कैप शेयर है, 20,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहां पर रिजल्ट्स दिसंबर के हैं, 27 करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखने में कम लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि अगर मैं आपको इनके पिछले 2 साल के नतीजे दिखाऊं, प्रॉफिट्स दिखाऊं, तो आप देखो 1500 करोड़ का लॉस 2020 में था और 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 2745 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। मतलब भारी नुकसान थे ये, ठीक है। और अब लंबे अरसे बाद कह सकते हो कि 27 करोड़ का छोटा ही सही लेकिन प्रॉफिट कमाया है। देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कहा था जब पिछले क्वार्टर इनके नतीजे आए थे 46 करोड़ के आसपास का इनको लॉस हुआ था। मैंने कहा था कि देखो अच्छी बात है, क्योंकि नतीजे जो आए हैं वो बेहतर थे, क्योंकि लॉस एटलीस्ट कम हुआ था। और मैंने तब ये भी कहा था कि अगर अगले क्वार्टर में ये प्रॉफिट दिखा देगा तो बहुत अच्छी बात होगी, भले ही वो 10 करोड़ का प्रॉफिट भी क्यों ना हो, लेकिन 27 करोड़ का प्रॉफिट है। सेल्स अच्छे हैं, 5,000 करोड़ के आसपास के सेल्स इनके देखने को मिले हैं। और दिसंबर क्वार्टर में इनके जो एवरेज सेलिंग है उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि 2021 की मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर की तो 17,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे। अब 5,000 करोड़ के रेवेन्यू है, जो कि अगेन अच्छी बात है। पिछले 3 क्वार्टर से इनके जो रेवेन्यू है वो 5,000 करोड़ के आसपास है, मतलब 3 क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 15,000 करोड़ तक हो चुका है। अगर अगले क्वार्टर में भी वही आए तो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा, जो 2021 फाइनेंशियल ईयर से काफ़ी बेहतरीन होगा। और जहां तक नेट प्रॉफिट की बात है, अभी भी 2022 अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, एक क्वार्टर अभी बाकी है इनका, तो कंपनी प्रॉफिट में तो नहीं आ पाएगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से 2022 और 2023 का जो साल होगा वो काफी टर्न अराउंड वाला टाइम होगा इनके लिए। रीजन ये है कि देखो, मैंने पहले भी कहा था कि भेल एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। और जब भेल के शेयर में तेजी देखने को मिली थी तब रीजन ये था, इसके शेयर में तेजी आने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी भी देखो तो बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है। और ऐसी हालत में इंडिया चाइना को बॉयकॉट कर रहा है हर तरीके से। चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कराए, खास करके मैन्युफैक्चर यूनिट्स की अगर हम बात करने जाए तो। और वेदांता के चेयरमैन की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया था तब कि अगर हम चाइना के ऊपर अगर हमें अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है तो भेल एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, उनकी टक्कर देने वाला। तो डेफिनेटली तेजी बढ़ी थी उसके बाद, लेकिन उसके बाद हर क्वार्टर में भेल ने लॉस ही लॉस दिखाया। और मेरे हिसाब से अगर भेल धीरे धीरे प्रॉफिट करना शुरू करेगा तो एक अच्छी बात होगी इनके लिए। प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? सरकार है, सरकारी कंपनी है भेल। ये एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 3.86% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 1.89% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 11.61% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है।
भेल में अगर देखा जाए तो डिविडेंड 2019 में पे किया था, 20 और 21 में इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट में मानूंगा इसको। सिर्फ 3% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है। और मैं भी यही कहूंगा कि नतीजे अच्छे आए हैं, डेफिनेटली मौके हैं खरीदारी के यहाँ पर। भेल को लेकर अगर देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका है, ये कहना है टिकर टैप का, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, क्योंकि देखा जाए तो भेल में जो तेजी बनी है वो पिछले 1.5 साल में बनी है, कोरोना के बाद बनी है। वरना इससे पहले अगर हम 10 साल का अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो भेल में कोई उतना बड़ा उछाल या कोई उतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली थी हमें। आप देखिए 67% की गिरावट है, इससे पहले तेजी आई टूट गया, तेजी आई टूट गया, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। आने वाले समय में हो सकता है कि भेल एक अच्छी कंपनी के तौर पर उभर कर सामने आए, और आने वाले वक्त में अगर इंडिया और चाइना के बीच के जो रिश्ते हैं वो जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं, और मेरे हिसाब से इंडिया अब अपनी जो डिपेंडेंसी है खास करके मैन्युफैक्चर को लेकर उसको दूर करने की कोशिश करेगी, और इंडियन कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की बात होगी यहाँ पर। और भेल डेफिनेटली महारत रखती है इन सारी चीज़ों में। और दूसरी एक और बात है, अगर हम बात करने जाए तो सरकार जो असेट्स है उसको मोनेटाइज भी कर रहे हैं, सरकारी असेट्स है उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। भेल के भी कई सारे असेट्स हैं वो मोनेटाइज हो सकते हैं, वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो यही कहूँगा, जो प्रॉफिट दिखाया है अच्छा प्रॉफिट है, अच्छी शुरुआत है इस क्वार्टर की। अब उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले 2-3 क्वार्टर भी अच्छे प्रॉफिट्स इंप्रूव होते चले जाए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस क्वार्टर में 27 करोड़ का प्रॉफिट देखा, फिर अगले क्वार्टर में दोबारा लॉस इन्होंने दिखा दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर वो हो जाएगा तो वापस से टूट जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो उस चीज़ को याद रखें यहाँ पर। और भेल में यही कहूँगा कि हाँ मौके हैं यहाँ पर, लेकिन अगेन अगर ये शेयर 65 रुपये से ऊपर निकल गया तब मेरे हिसाब से एक रिस्क की जोन चला जाएगा वहां पर, फिर वहां पे खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, फिर होल्ड करने की रहेगी। और हमेशा देखने को मिलेगा यहाँ पर 60 रुपये से 65 का जो लेवल होगा, सॉरी 70 से 75 का जो लेवल होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा भेल में, और जो बाइंग का लेवल होगा वो 60 रुपये के नीचे रहने वाला है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी मैं वही कहूँगा, शॉर्ट टर्म का नजरिया यही है मेरा यहाँ पर। और ऊपर जाने की कोशिश ये तब करेगा जब ऐसे ही नतीजे कंटिन्यू अगर आपको 1-2 क्वार्टर में और देखने को मिल गए, तो डेफिनेटली फिर ये लॉन्ग टर्म का शेयर बन जाएगा। अभी मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही मानूंगा, और मैं यही कहूंगा कि जब तक कंपनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाती है अच्छे नतीजे को लेकर, तब तक मैं इसको शॉर्ट टर्म का शेयर मानूंगा। अगर एक बार इन्होंने कंसिस्टेंसी दिखा दी, अगर 1-2 क्वार्टर और अच्छे इन्होंने दिखा दिए, तो डेफिनेटली फिर मैं कहूंगा कि ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। अभी के लिए शॉर्ट टर्म का शेयर है, 60 रुपए के नीचे बाइंग है, 70-75 प्रॉफिट लेके निकलने का लेवल है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।